इनका एवरेज इतना ज्यादा है कि अगर ये 100 टेस्ट खेलेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जब ये आए थे तो सबको लगा था ये T20I प्लेयर बनेंगे, लेकिन ये बन गए टेस्ट के गोट। और इनकी इस अकेली इनिंग ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और इनको बना दिया सबसे बड़ा बैट्समैन। पहले ही आईपीएल सीजन में इनको 13 करोड़ 25 लाख रुपए मिले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया। हैरी ब्रूक आज प्लेयर बस नहीं, इंग्लैंड के फ्यूचर कैप्टन है तीनों फॉर्मेट के अंदर। देखिए कहानी की शुरुआत 22 फरवरी 1999 को होती है, जब डेविड ब्रूक और लूसी ब्रूक को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है हैरी ब्रूक। अब देखिए हैरी ब्रूक के जो पापा थे मतलब डेविड ब्रूक, ये काफी ज्यादा क्रिकेट पसंद करते थे। इवन ये क्लब क्रिकेट में काफी ऊपर तक खेल रखी थी इन्होंने क्रिकेट। इनको पूरा आइडिया था कि नेशनल टीम में कैसे जाया जाता है। इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला था और साथ में इनकी जो मम्मी थी वो टीचर थी और इनकी मम्मी फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी और इनके पापा अभी भी क्रिकेट ही खेला करते थे। ऐसे में जब हैरी ब्रूक बड़े होने लगते हैं और अपने पापा से कहते हैं कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना है, तो इनके पापा इनको मना करते ही नहीं है। इनकी मम्मी भी इन्हें सपोर्ट करती हैं और पैसे वगैरह देती रहती हैं क्योंकि ये टीचर थी तो इनकी काफी अच्छी अर्निंग थी। और इनके पापा पूरे दिन सिर्फ हैरी ब्रूक को क्रिकेट सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनके पापा घर में तो क्रिकेट सिखा रहे थे लेकिन इस तरीके से आगे नहीं जा पाते और इनके पापा को भी पता था कि इनको एक स्टेज चाहिए जहां से ये ऊपर खेल पाए, लेवल क्रिकेट वगैरह खेल पाए। और ये मौका आया जब इन्होंने इनका एक ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया जहां से स्कूल लेवल टूर्नामेंट खेलने लग गए। देखिए इनके पापा ने अपने एरिया का सबसे बेस्ट स्कूल ढूंढा जहां पे स्पोर्ट को ज्यादा ध्यान दिया जाता है और वहां पे हैरी ब्रूक का एडमिशन करा दिया। अब हैरी ब्रूक स्कूल लेवल टूर्नामेंट खेलने लग जाते हैं और यहाँ पे ये 5 दिन टेस्ट क्रिकेट ही खेला करते। एंड यहाँ पे जब ये खेलने आते तो ये ऐसा खेलते कि ये 70 बॉल में 100 रन मार देते। इनके कोच बोला करते हमेशा कि हैरी ब्रूक को आराम से खेलना चाहिए क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है। इनको ये एडवाइस देते कि जब आप T20I में जाओ तो आप ऐसा खेलो, आप जल्दी क्यों खेलते हो। बट हैरी ब्रूक ने कभी अपना गेम चेंज नहीं किया, वो हमेशा काफी ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते आए थे। एंड देखते ही देखते ईयर आता है 2018 जब ये अंडर 19 टीम में चले जाते हैं इंग्लैंड की और इस साल ये कैप्टन भी बना दिए जाते हैं इंग्लैंड की टीम के। अब देखिए इंग्लैंड की टीम के कैप्टन भी बन गए थे और इस टीम का ये मेन हिस्सा थे। इवन ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आते थे इस पर्टिकुलर टाइम में। एंड ये वो समय था जब अंडर 19 वर्ल्ड कप होना था और जैसे ही अंडर 19 वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है हैरी ब्रूक डोमिनेट करते हैं। पहले ही मैच से रन बनाते हैं। एक मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ होता है वहां पे इन्होंने 102 रन मार दिए थे और बाद में देखते ही देखते 5 मैच के अंदर 239 रन बना देते हैं, जिस समय इनका एवरेज 59.75 का था। इवन बैटिंग से तो ये कमाल कर ही रहे थे। इनकी कैप्टेंसी की दम पर इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई थी। एंड क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया से होना था और यहाँ पे भी इंग्लैंड डोमिनेट करती है। अंडर 19 का जब क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इंग्लैंड ऐसा डोमिनेट करती है कि ऑस्ट्रेलिया को ये 127 में ऑल आउट कर देते हैं। सबको लगता है कि इंग्लैंड ये मैच इजीली जीत जाएगी और इसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप इस बार इंग्लैंड ही जीतने वाली है हैरी ब्रूक की कैप्टेंसी में। बट बाद में जब इंग्लैंड चेस करने आती है 128 रन तो इनके ओपनर ने 50 मारी, इसके बाद भी ये टीम हार गई। इंग्लैंड के हारने का सबसे बड़ा कारण था कि हैरी ब्रूक आके 0 रन बना के गए थे और इसके बाद ब्रूक को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। लोग कहने लग गए कि ये कैप्टन है, इन्हें संभल के खेलना चाहिए, हर समय तेज खेलने क्यों जाते हैं। बट ब्रूक इसके बाद भी नहीं मानते, लगातार तेज ही खेलते रहते हैं। एंड जब ये लगातार तेज ही खेलते रहते हैं लेकिन ये हर जगह रन बनाते हैं तो इंग्लैंड को भी टीम में डालना ही पड़ता है। और 2022 का जब समय आया तो इंग्लैंड ने इनको नेशनल टीम में बुला लिया। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि ये तेज खेला करते थे, इसलिए 2020 क्रिकेट के प्लेयर थे। इंग्लैंड को भी यही लग रहा था, इसलिए 2022 में इनका सबसे पहले डेब्यू भी T20I क्रिकेट में हुआ। जनवरी का महीना था, 2022 था। यहाँ पे इंग्लैंड एक सीरीज खेलने गई थी और यहाँ पे हैरी ब्रूक का डेब्यू कराया गया। पहले मैच में 10 रन, इसके बाद 34 रन। हैरी ब्रूक की डिसेंट सी इनिंग आती जा रही थी T20I के अंदर। बाद में सितंबर के महीने में 2022 में ही इंग्लैंड ने इनका टेस्ट डेब्यू भी कराया, यहाँ भी ये डिसेंट ही थे। एंड इसके बाद जब 2023 का साल आया तो यहाँ पे इनको SRH ने 13 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। देखिए SRH ने इनको पहले ही सीजन 13 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए थे और इसलिए दिए थे क्योंकि ये काफी तेज खेला करते थे डोमेस्टिक में। अब जैसे ही इनको 13 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलते हैं लोग कहने लगते हैं ये कौन सा खिलाड़ी है जिसको डेब्यू सीजन में इतने ज्यादा पैसे मिल गए। एक ऐसा खिलाड़ी जो आज तक IPL नहीं खेला, उसको इतने ज्यादा जब पैसे मिलते हैं तो चर्चाएं होने ही लगती हैं। सब इनको IPL में देखना चाहते थे लेकिन 2023 में IPL से पहले इंग्लैंड के साथ जब इनकी टेस्ट सीरीज होती है तो यहाँ पे एक मैच के अंदर हैरी ब्रूक 176 बॉल में 186 रन मार देते हैं। बाद में न्यूजीलैंड के साथ टोटल 4 इनिंग खेलते
हैं जिसमें 329 रन बनाते हैं और इनका एवरेज 82.25 का था। अब हैरी ब्रूक जब इतना डोमिनेट करते हैं, पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बना के जाते हैं, तो सबको लगता है कि आईपीएल में डोमिनेट करने वाले हैं। एसआरएच के फैंस काफी ज्यादा खुश थे कि आईपीएल में क्या होगा, और इसके बाद जब आईपीएल आया तो बहुत ही जल्दी हैरी ब्रूक ने अपनी फॉर्म पकड़ ली और कुछ ही मैच के बाद इन्होंने 55 बॉल में 100 रन की एक कमाल की इनिंग खेल दी। जैसे ये सेंचुरी मारते हैं पहले ही आईपीएल सीजन के बहुत जल्दी मैचों में, तो सबको लगता है कि ये कमाल ही कर देंगे, लेकिन इसके बाद ये फ्लॉप हो जाते हैं। पूरे आईपीएल में 14 मैच खेलने के बाद ये 190 रन बना पाते हैं, जिसमें एक तो इनकी सेंचुरी थी, और इसीलिए एसआरएच ने भी इनको 2023 के बाद छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा ये कोई मतलब के ही नहीं है, तेज तो खेलते हैं लेकिन ये खेल ही नहीं पाते। बाद में जब ओडीआई वर्ल्ड कप आया तो यहाँ पे भी इनका टीम में नाम था, एंड वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग इन्होंने अच्छी की थी। पहले मैच में 25 रन, इसके बाद 20 रन, ये ठीक ठाक रन बना रहे थे, लेकिन बाद में जब 6 मैच को मिला जुलाकर ये 169 रन बना पाते हैं, जब ये वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी ड्रॉप कर दिए जाते हैं और इनको लगातार फिर आने वाले 3 मैच में मौका नहीं मिलता। तो आप कह सकते हैं कि 2023 हैरी ब्रूक का काफी डिसअपॉइंटिंग था, चाहे वो आईपीएल में हो चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप में हो, और टेस्ट के अंदर भी इनकी फॉर्म काफी डिसेंट थी, ऐसे कोई एक्सेप्शनल इनकी फॉर्म किसी को नजर नहीं आई थी। एंड यहाँ तक सबको लग रहा था कि हैरी ब्रूक एक नॉर्मल खिलाड़ी बनने वाले हैं तीनों फॉर्मेट के, क्योंकि किसी फॉर्मेट में इन्होंने डोमिनेट किया ही नहीं है, तो ये कैसे ही एक्सेप्शनल प्लेयर बन सकते हैं। एंड इसके बाद जब 2024 आया तो इसी हिसाब से इनका प्राइस भी हो गया 13 करोड़ में। जो पहले ही सीजन हैरी ब्रूक बिके थे 2024 में दिल्ली इनको 4 करोड़ रुपए में लेती है। इनका प्राइस 3 गुना ज्यादा गिर गया, हर जगह इनकी फॉर्म डाउनफॉल में चली गई और कोई इनको पिक ही नहीं कर रहा था। बाद में T20 वर्ल्ड कप की 4 इनिंग में 145 रन बनाते हैं, जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, और आधे 2024 तक ये बिल्कुल नॉर्मल खिलाड़ी बन गए थे। सब इनको समझने लगे थे ठीक है ये बिल्कुल नॉर्मल इंग्लैंड के खिलाड़ी बनने वाले हैं, जो तीनों फॉर्मेट थोड़ा बहुत खेल लेंगे, लेकिन ये बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसके बाद आता है अक्टूबर का महीना, जब इंग्लैंड करती है पाकिस्तान का टूर, और यहाँ से हैरी ब्रूक का पूरा करियर चेंज हो जाता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। देखिए होता क्या है कि अक्टूबर के महीने में इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की सीरीज होनी थी, और यहाँ पे इंग्लैंड पाकिस्तान गई हुई थी। अब पहले ही टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो पाकिस्तान स्कोर बोर्ड में 556 रन लगा देती है। ये इतने ज्यादा रन थे कि सबको लगा ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगी, लेकिन बाद में जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो यहाँ पे जो रूट ने 262 रन मारे, जो हमेशा मारते ही हैं, लेकिन इनके साथ हैरी ब्रूक ने मार दिए 317 रन। ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी मार दी थी। 34 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी ने ट्रिपल सेंचुरी मारी हो। इवन इंग्लैंड के सिर्फ 5 बैट्समैनों ने इससे पहले ट्रिपल सेंचुरी मारी थी और ये 6वें बैट्समैन बन गए थे। सबसे कमाल बात ये थी कि इन्होंने 310 बॉल में 300 रन बना दिए थे और ये सेकेंड सबसे फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी थी। इससे पहले सहवाग ने 278 बॉल में ट्रिपल सेंचुरी मारी थी और ये लगभग उनके करीब आने लग गए थे। इन्होंने इस मैच में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनकी इस इनिंग की दम पे इंग्लैंड ने 823 रन बनाए और बाद में इंग्लैंड ये मैच 47 रन से जीत गई और एक इनिंग से। वेल ये इनकी पहली ऐसी सीरीज बन के निकलती है जहां पे इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल आती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन ये पहली सीरीज थी। इसके बाद लगातार सीरीज पे सीरीज आती है और हैरी ब्रूक की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल होती जाती है। पाकिस्तान के जस्ट बाद इंग्लैंड जाती है न्यूजीलैंड सीरीज खेलने के लिए और इस बार न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम सामने थी, एंड इसलिए पहले ही टेस्ट में इंग्लैंड के सामने जब न्यूजीलैंड आती है तो न्यूजीलैंड बनाती है 348 रन, लेकिन जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड की कमर तोड़ के रख दी। इस मैच में इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी नहीं चलता, अकेले हैरी ब्रूक चलते हैं, लेकिन ये भी ऐसा चलते हैं कि इन्होंने 171 रन मार दिए 197 बॉल में। इस मैच में विकेट जल्दी जल्दी गिरे थे इंग्लैंड के, लेकिन हैरी ब्रूक वही बैट बॉल टेक्निक अपनाते हैं। ब्रूक ने इतने सारे रन मारे थे कि इंग्लैंड इस मैच में भी लीड कर गया और बाद में इंग्लैंड ये मैच भी जीत गया। इसके बाद अगला ही मैच 6 दिसंबर को जब न्यूजीलैंड से ही होता है तो यहाँ पे इंग्लैंड और बेकार खेलती है। इस मैच में होता क्या कि इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है, डकेट 0 पे आउट हो जाते हैं, क्रॉले भी 16-17 रन बना पाते हैं, यहाँ पे बैथिल भी 16-17 रन ही बना पाते हैं। इवन जो रूट यहाँ 3 रन बना पाए थे और इंग्लैंड के 40 रन में 4 विकेट गिर गए थे। अब आप सोचिए कि इंग्लैंड 40 रन में 4 विकेट डाउन है और यहाँ पे हैरी ब्रूक आके 115 बॉल में 123 रन मार गए। इवन इस इनिंग में नहीं, इसके बाद जब अगली इनिंग में बैटिंग करने आए तो 61 बॉल में इन्होंने 55 रन मारे और ये मैच भी इंग्लैंड एक तरफा ही जीत गई। इस सीरीज में इन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे और इसके बाद पूरे 2024 के अंदर जब देखा गया तो मिला जुलाकर हैरी ब्रूक ने 11 मैच के अंदर 1100 रन बना दिए थे। इनका एवरेज 55 का था और इनका स्ट्राइक रेट था 85 का। पूरे साल के अंदर हैरी ब्रूक ने मोस्ट रन गेटर की लिस्ट में 4थे नंबर में स्थान हासिल किया था और इसके बाद हैरी ब्रूक का पूरा करियर चेंज हो गया था। सब समझने लग गए थे कि यार टेस्ट में कुछ कमाल कर सकते हैं।
बाद में 2024 जैसे ही निकलता है, 2025 आता है, तो दिल्ली इनको एक बार फिर से 6 करोड़ में खरीदती है। लेकिन इस बार हैरी ब्रूक आईपीएल में जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मुझे टेस्ट क्रिकेट में फोकस करना है। सोचने वाली बात ये थी कि हैरी ब्रूक को पता था कि इस बार वो आईपीएल अगर नहीं खेलेंगे तो वो 2 साल के लिए बैन हो जाएंगे और हैरी ब्रूक का बहुत नुकसान होगा। लेकिन वो पैसे वगैरह नहीं देखते, वो कहते हैं कि मैं आईपीएल नहीं खेलने वाला हूं और 2 साल के लिए आप बैन कर दो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हैरी ब्रूक 2024 में भी आईपीएल नहीं खेले थे, वहां पे उनकी दादी की डेथ हुई थी। वो इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलना था, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, अभी मुझे रेस्ट चाहिए, बाद में मुझे सीरीज खेलनी है। एंड जब इन्होंने ऐसे डिसीजन लिए, ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए कि टीम को ये प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने आप को ये टेस्ट क्रिकेट में प्रायोरिटाइज करते हैं, तो सब कुछ समझ आ जाता है कि ये टेस्ट के गोट बनने वाले हैं। सबको क्लियर हो गया कि ओडीआई और टी20आई में भले ये नॉर्मल रह जाएं, लेकिन टेस्ट में ये एक्सेप्शनल खिलाड़ी हैं। एंड बाद में आपने देखा जब इंडिया के साथ इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट हुई तो पहले ही मैच में हैरी ब्रूक ने 99 रन मारे। इनका वैसा ही खेल था कि आके मारने का ट्राई करते थे, क्योंकि पहली बॉल में इनका विकेट गिर गया था और इसके बाद 99 में भी ये सिंगल लेने नहीं गए कि सेंचुरी हो जाए, ये 6 मारने गए और कैच आउट हो गए। इवन पहले मैच की सेकेंड इनिंग में अगेन मारने गए और पहली ही बॉल में आउट हो गए शार्दुल ठाकुर की। तो हमेशा से हैरी ब्रूक का गेम यही रहा है कि वो आके बेस बॉल ही खेलेंगे, चाहे कितनी भी टेंस सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो, वो आके अपना गेम खेलते हैं। इवन हैरी ब्रूक यहाँ नहीं रुके। 2 जुलाई को जब सेकेंड टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ जहां पे इंडिया ने 587 रन लगा दिए, वहां पे भी ब्रूक बहुत बेकार सिचुएशन में बैटिंग करने आए थे जब 3 विकेट गिर गए थे। इसके बाद भी ब्रूक अपना गेम खेलते हैं और 159 रन मार के जाते हैं। अभी हालत ये हो गई कि 28 टेस्ट मैच में ब्रूक ने 2700 के करीब रन बना दिए और इनका जो एवरेज है वो 60 के अराउंड है। पूरी दुनिया में अभी टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं है जो 2500 से ज्यादा रन बना चुका हो और उसका एवरेज 60 हो। ओडीआई में इनका एवरेज 36 का है, जहां ये कैप्टन भी है इंग्लैंड की टीम के, और टी20आई में इनका एवरेज जो है 29 का है। बट आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के कैप्टन बनने वाले हैं। हालांकि भले ही ये ओडीआई और टी20आई के एक्सेप्शनल खिलाड़ी ना बन पाए, लेकिन ये टेस्ट के बहुत एक्सेप्शनल खिलाड़ी बनने वाले हैं। इनको जो रूट का सक्सेसर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो रूट के बाद ही उनकी लेगेसी कैरी करने वाले हैं और अगर ये ऐसा खेलते हैं तो ये जो रूट के भी रिकॉर्ड तोड़ते जाएंगे। वैसे हैरी ब्रूक की यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जो रूट की ये वीडियो, जेमी स्मिथ की वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।